अब क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर की रिटेस्टिंग हो रही है। किसकी रिटेस्टिंग हो रही है? माइनर चेंज ऑफ करेक्टर की रिटेस्टिंग हो रही है। इफ वी गॉट द सेम पैटर्न जो हमें ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस में मिला था, ऐसा ही कुछ पैटर्न अगर यहाँ मिलता है तो मार्केट की रिटेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर रिटेस्टिंग में पैटर्न ना मिलकर वो डायरेक्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है, यानी कि ऊपर की साइड चली जाती है, भाई इतना सारा ड्रॉ करके कचरा कर देते हो। अब कचरे को कचरा ही दिखेगा, कचरे को कमल का फूल थोड़ी दिखेगा, उसे कीचड़ ही दिखेगी। तुम्हें कमल का फूल नहीं दिख रहा है, इतना बढ़िया हैंगिंग मैन कमल का फूल बना हुआ है, तुम्हें कचरा दिख रहा है। अब क्या दिखाऊं मैं तुम्हें, बताओ? हैं? खबरदार अगर मेरे ड्राइंग को तुमने कचरा का, ठीक है, उंगलियां घिस गई हैं ड्राइंग करते करते। हैं? ऐसे मत बोलो भाई, ऐसे तो आप मेरी तौहीन कर रहे हो। रिटेस्टिंग हो गई, आगे नीचे। माफ करिए, कोई बात नहीं ब्रो, मैं बुरा नहीं मानता, मैं बहुत बुरा मानता हूँ। छोड़ो छोड़ो, छोटी छोटी बातों में क्या रखा है, थोड़ा थोड़ा सा एंटरटेनमेंट रखा है, टेंशन लेने की क्या जरूरत है। जब तुम्हें कोने कोने की इन्फॉर्मेशन होगी ना, तो कॉन्फिडेंस तो तुम्हारे जो है कंधों में से बाहर आएगा, छाती में से तो पावर आती है। ठीक है, व्हेन यू नो एवरी कैंडल्स वर्किंग देन यू हैव ए कॉन्फिडेंस, तो भर के बाहर आता है भाई, ऐसे कैसे नहीं आएगा। ठीक है, हो गई रिटेस्टिंग, आगे नीचे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रिटेस्टिंग इसको मैंने तभी बोला जब चेंज ऑफ करेक्टर को डायरेक्टली कैंडल ने क्लोज करा है। अगर यहाँ रिजेक्शन हो जाता, अगर यहाँ पर रिजेक्शन हो जाता तो ये फिर नीचे नहीं आती, ये ऊपर ही चलती रहती, ऊपर चलती रहती। ठीक है, गॉट इट, गॉट इट। एक चीज और नोटिस करो, यहां पर जो रिजेक्शन हुई है वो चेंज ऑफ करेक्टर की नहीं हुई है, वो ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस की हुई है। किसके कॉन्सेप्ट के थ्रू? इन्वर्टेड हैमर के कॉन्सेप्ट, यानी कि यही तो वो रिटेस्टिंग एरिया। बेस एंगल्फिंग यार, बेस एंगल्फिंग का पैटर्न नहीं होता मार्केट गिराने वाला, और वैसे भी इवनिंग स्टार की तरह क्रिएट हो रहा है, और कुछ थोड़ी है मार्केट में। सप्लाई पूरी हो गई, बस अब उठेगी। हाउ माइनर चेंज ऑफ करेक्टर? माइनर इसलिए क्योंकि ये कर्व लाइन के लेफ्ट साइड में है। ठीक है, मेजर कब आएगा? मेजर आएगा इसके सेंटर पार्ट पे। मेजर में तो अभी यहाँ कोई पैटर्न ही नहीं है, मेजर में ये है, और ये पूरा सेंटर पार्ट हो जाता है तो पूरी पूरी सप्लाई हो जाएगी अगर ये होगा। ठीक है, पूरी सप्लाई हो जाएगी अगर यहाँ तक होता है, सप्लाई पूरी होगी तो उठने लग गई ना। ये गॉट इट, गॉट इट। छोटा सा एरिया है इसका, ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है। ये जो एरिया है, ये एरिया बनने की कोशिश कर रहा है थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा, यानी कि मार्केट में हमें ज़्यादा लंबा मूव देखने को नहीं मिल पाएगा डाउन साइड में, आधे हिस्से से रिवर्स करने की कोशिश करेगी। ठीक, यानी कि वैसे तो कह सकता हूँ कि ये मूव हमेशा बड़ा होता जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये फिर मूव छोटा भी तो होना चाहिए ऊपर जाके, फिर ऐसे छोटा भी होना चाहिए, इस तरीके से कह सकते हैं। फिर भी देखते हैं हम लोग कहाँ तक जाती है मार्केट, है ना, पता लगेगा आगे। रीटेस्टिंग हो रही बार बार, जब भी बेस एंगल्फिंग आ रही है मार्केट नीचे गिर रही है, तो बेस एंगल्फिंग इज द मार्केट रीटेस्टिंग। गॉट इट, गॉट इट। यो सर, बुर्ज खलीफा क्या कह रहे हो? हेलो सर, मुझे लॉस हो गया 5 लाख का। अच्छा, भाई एकदम स्टार्ट से कब लर्न करना होगा? स्टार्टिंग देखो, स्ट्रीम जहाँ से मेरी स्टार्ट हुई है 2 महीने पहले जाना पड़ेगा आपको, 3 महीने पहले। ठीक है, स्टार्टिंग में चले जाओ आप, वो सही रहेगा। देखो इसमें नीचे से बुलिश प्रेशर आ गया, अब ये ऊपर नहीं जा रही, मैंने बोला ना ज़्यादा नीचे जाने की इसकी नहीं है। अब इसमें नीचे से बुलिश प्रेशर ज़्यादा हो गया, देखो नीचे ज़्यादा हो गया ना, इसलिए भी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। इसका मूव कंप्लीट हो चुका है, हैंगिंग मैन का मूव यहाँ तक कंप्लीट ये दिखा रहा है। ठीक है, अब क्या? अब कुछ नहीं है, मार्केट का रिवर्सल हो रहा है। ठीक है, कैसे रिवर्सल हो रहा है? देखो जनरली एलिप्स के अंदर ऐसे ही होता है कि जो पैटर्न उसको उठाता है वही पैटर्न गिराता है। नजर तो किसी को आ नहीं रहा है एलिप्स, मुझे बताना पड़ेगा हर चीज़ तुम्हें, कोई तो बोलेगा नहीं। सब लगे पड़े हैं, कोई बुर्ज खलीफा खरीद रहा है, कोई एक्सएनएस में डिपॉजिट पूछ रहा है, लेकिन किसी को एलिप्स नहीं नजर आ रहा है यहाँ पर। है, सारे के सारे लगे पड़े हैं भाई। तुम्हारी ऑब्जर्वेशन अगर जीरो है ना, तो एक बात ध्यान करना, प्रॉफिट भी जीरो होता है फिर अगर ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट में जाओगे। ठीक है, प्रॉफिट भी जीरो ही होता है अगर ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट से जाओगे। ठीक है, इसलिए कहता हूँ जो मैं कहता हूँ उस पर फोकस कर लिया करो, वरना धक्के खाओगे इधर से उधर। पहला मूव फेक होता है, इसका बाहर निकला, पहला मूव फेक है। ठीक है, हाँ मतलब एलिप्स की लास्ट और पहली कैंडल सेम ही होती है लगभग, थोड़ी बहुत बड़ी हो सकती है, बस आपको स्ट्रक्चर देखना है कि हाँ अगर वो शुरू हैंगिंग मैन से हुई तो एंडिंग भी वो हैंगिंग मैन से होगी। ठीक है, गॉट इट, गॉट इट। अब देखो, अगर मैं इसको बड़ा करूँ एलिप्स का, इसके हिसाब से भी एलिप्स है ये। ठीक है, इसका मूव आया नीचे आ गई, सेम सप्लाई सेम सप्लाई। ठीक है, अब अगर मैं इसको और बड़ा कर दूँ ना एलिप्स का, देखो इसके साथ भी मैच कर रहा है, ये कैंडल दिख रही है आपको, ये कैंडल, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ ना मैं, तो फिर ऐसा भी दिखेगा, इसमें भी सेम स्ट्रक्चर या सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा।
क्या कह रहे हो ब्रो? सर आपके एनालिसिस की बात ही अलग है। तारीफ मत करो वरना मैं लॉस हो जाएगा। नहीं नहीं छोड़ो। यहाँ पर पहली बार मार्केट में इन्वर्टेड हैमर और रेड एनगल्फिंग, ठीक है, फेल हुई है, जस्ट लाइक जिसको हम लोग बोलेंगे अंदर का चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है, जैसे ये वाला था एक, जस्ट लाइक आप देख सकते हो, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, पहली बार मार्केट में जो एनगल्फिंग वो फेल हुई। यस यस, अब यहाँ पर एनगल्फिंग फेल हुई है, किसने करी है? बुलिश एनगल्फिंग है। वो पैटर्न जो बार बार मार्केट में फेल हो रहा था वो वापस आया है लौट के, आप देख सकते हो, ठीक है। किस तरीके से मार्केट में हमें क्या पता लगता है जब किसी रिवर्सल पैटर्न को ब्रेक करती है। ज़्यादा सेल में नहीं आ सकती, ये पहले से ही पता है, ज़्यादा सेल नहीं कर सकती क्योंकि ऑलरेडी पैटर्न्स के हिसाब से मार्केट में ये एक इस तरीके से यहाँ पैटर्न बना, तो ज़्यादा सेल नहीं कर सकती, ऑलरेडी पता है। तो ज़्यादा नीचे आ गई क्योंकि बार बार इसकी सप्लाई ऑलरेडी बन रही थी, अपने आप को लेके आ रही थी, तो आप देख सकते हो। सो पहला टॉपिक हमारे सामने रहेगा एक, ओके हाँ ये रहा। ओके गाइस, अब सब शांत हो जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ टाइप नहीं करेगा, अब मैं बोलूंगा सिर्फ, और बीच में कोई भी आलतू फालतू बिना कॉन्सेप्ट की बातें बिल्कुल नहीं बोलेगा, मेरा ध्यान भटकता है इसलिए मैं कह रहा हूँ। ओके चलो, अब शांत हो जाओ सारे, मैं जो बोलूंगा उसको सुनो ध्यान से, कुछ समझ में नहीं आएगा तो आफ्टर द टॉपिक जब मैं बोलूंगा कि फिनिश्ड तब पूछना, उसके पहले मत पूछना। ओके स्टार्ट करते हैं। एमएमसी का एक रेंज एनालिसिस का सीसीपी है ये। एमएमसी मतलब मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट एंड आई क्रिएटेड इट, ओके। और आप पढ़ रहे हैं एमएमसी का फेज 2 दैट इज रेंज एनालिसिस, एंड साथ ही साथ आपको मैं थोड़ा इमोशनल कंटेंट भी बता रहा हूँ, अभी के लिए नहीं लेकिन थोड़े टाइम बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम रेंज एनालिसिस कर इमोशनल कंट्रोल करते हैं आफ्टर और बिफोर ट्रेडिंग के, अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तब, ठीक है। आज का सीसीपी आपके लिए ऑलरेडी मैंने ट्रैप्स, रेड ट्रैप्स के बारे में आपको बताया है, एमडब्ल्यू वाले, आज मैं आपको स्प्रिंग ट्रैप के बारे में बताने वाला हूँ, ये उसी के जैसा मिलता जुलता है, ठीक है। यस ओके, इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली मार्केट में जीरो फेकआउट्स होते हैं, ये मार्केट का ऐसा पैटर्न है जिसके अंदर हमेशा रियल ब्रेकआउट मिलते हैं, ठीक है, यानी कि कह सकते हो कि ये उन पैटर्न्स के अंदर आता है जिसमें हमेशा रियल ब्रेकआउट होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट ब्रेकआउट पैटर्न, मोस्ट एक्यूरेट ब्रेकआउट पैटर्न्स में आता है गाइस ये। इसके अलावा मुझे आज तक मार्केट में कोई भी ऐसा पैटर्न देखने को नहीं मिला जिसमें कभी भी फेकआउट ना मिले, ठीक है, समझ रहे हो ना? तो ये उन पैटर्न्स में आता है जिसमें जीरो फेकआउट होते हैं। इसका पहला मूव हमेशा रियल होता है, हमेशा रियल होता है, इसका पहला मूव हमेशा रियल होता है। अब बेसिकली वो किस साइड करेगा उसको जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, कैसे करता है, देखो उसका पैटर्न समझने की कोशिश करो होता क्या है। जैसे मार्केट में एक ब्रेकआउट होने के बाद वो एम बनाती है, एम बनाने के बाद वो नीचे जाती है और अब वो अपने आप को स्क्वीज करती 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 यहां तक लेके आ गई। इस कंडीशन में वो हमेशा पहला मूव अपना रियल देती है, हमेशा पहला मूव अपना रियल, हमेशा रियल होता है। और इस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं यहां पर रेजिस्टेंस का, दिस इज ए रेजिस्टेंस एरिया, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आपको बताऊं इसमें वॉल्यूम का क्या, रेंज एनालिसिस का क्या कॉन्सेप्ट है अभी बताता हूं मैं आपको। सो यहाँ पर बेसिकली आपको सेम कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेंगे, सीपी का मतलब यहाँ पर आप कैंडलस्टिक पैटर्न समझ सकते हैं, जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जो आपको यहाँ देखने को, जब तक ये सॉरी जब तक ये अपने आप को इस रेंज में लेके नहीं आती तब तक इसके सारे टॉप के जो बेयरिश पैटर्न होंगे वो सारे के सारे लुभावने होंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्वार्टर रेजिस्टेंस का एरिया, ठीक है। ओके सो यहाँ पर बेसिकली जितने भी आपको पैटर्न देखने को मिलेंगे, मैं आपको इसमें अलग कलर से दिखा देता हूँ, यहाँ जितने भी आपको बेयरिश पैटर्न देखने को मिलेंगे वो सारे लुभावने होंगे। वो एक पैटर्न होगा जो इस पूरे पैटर्न से बाहर निकलेगा और इस रीजन में आएगा, जब वो इस रेजिस्टेंस के जोन में आ जाएगा, या फिर आप इसको दूसरी भाषा में ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हो, देन वी हैव ए रियल कैंडलस्टिक पैटर्न। और उसके बाद जो हमें सप्लाई मिलेगी वो हमें उतनी ही मिलेगी जितना जनरली वो हर बार देती है, जैसे लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सप्लाई होती है, ठीक है, वो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक हमें मिल जाएगी। ये पहला मूवी इसका बहुत अच्छा रियल होता है, और जब ये नीचे की साइड अपने आप को ब्रेक डाउन करेगी, ठीक है, देन वी हैव ए, यहाँ पर देखो चांसेस बहुत कम है, बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि अगर यहाँ रिटेस्ट होती है, मार्केट नीचे गिरती ऊपर जाती, नीचे गिरती फिर आती है, तो इस कंडीशन में रिटेस्टिंग अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो ज्यादातर केसेस में जितना छोटा पैटर्न होगा रिटेस्टिंग बिल्कुल नहीं होने वाली, जितना बड़ा पैटर्न होगा रिटेस्टिंग होगी, जरूर होगी, ठीक है। जितना छोटा ये एम और ये स्प्रिंग बनेगी यहाँ पर इस तरह से, उस कंडीशन में इसमें जब मार्केट डाउन आएगी ब्रेक डाउन करके, तो उसमें रिटेस्टिंग होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। पहले समझो कि रिटेस्टिंग होती कब है और होती कब नहीं है। सो ये एरिया इसका एक ब्रेक डाउन का, इसमें डायरेक्ट मूव आता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को, क्योंकि एक तरह से स्प्रिंग क्रिएट करती है और फिर अपने आप को नीचे लेके आ जाती है, इसमें कोई फेक मूव नहीं होता। समझ आया सभी को गाइस? बहुत सिंपल सा पैटर्न। अब इसमें आपको बता दूं कि इसमें रेंज का मतलब क्या है। मैंने अगर आपसे बोला है कि एक रेंज एनालिसिस है, यानी कि डेट एंड टाइम का कॉन्सेप्ट है, इसमें बेसिकली जो एम बनता है ना, देखो जो एम के बनने से लेके एम के बनने तक का जो एरिया होता है, ठीक है, यहाँ पर जितना टाइम ये लेता है,
जितना यहाँ पर ये टाइम स्पेंड करता है, जितनी नंबर ऑफ कैंडल्स बनती है, ठीक है, उसका 2 गुना टाइम ये इस स्प्रिंग को बनाने में लगाता है। ठीक है, कितना? 2 गुना टाइम इस स्प्रिंग को बनाने में लगाता है। रेंज एनालिसिस का कॉन्सेप्ट इसका यहाँ काम करता है, यानी कि एक एक्स्ट्रा एविडेंस भी यहाँ शुरू हो जाता है। एक्स्ट्रा एविडेंस में मिल जाता है कि अगर हमें मार्केट में रिवर्सल देखने को मिलेगा तो बेसिकली वो इस एम के सेंटर पार्ट से 2 गुना टाइम स्पेंड करने के बाद जो एक स्प्रिंग बनेगी उसके बाद देखने को मिलेगा। तो एक्स्ट्रा टाइम हो गया हमारे सामने, एक्स्ट्रा टाइम देखने को मिलेगा ना यहाँ पर। तो एक एक्स्ट्रा एविडेंस हो गया, जब मिलेगा हमें पता है, जब मिलने वाला है, हमारा टाइम खत्म होने वाला है, 2 गुना मार्केट ने काम कर। कभी कभी ये वन टाइम भी, ऐसा नहीं है कि हर बार 2x ही करेगा भाई, मार्केट है, कभी कभी ये 1.5 भी कर सकता है, ठीक है, कभी कभी ये 2.5 भी कर सकता है, ऐसा एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा इसकी, यानी कि आप मान सकते हो कि 60% प्रोबेबिलिटी की दो ये है कि ये 2 गुना ज्यादा कर सकती है, उसके बाद सबकी प्रोबेबिलिटी कम है। कभी कभी ये 6 गुना भी कर सकता है, करता ही जा रहा लंबा हो गया, ठीक है। ये चीज मैं इसको आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, चार्ट पे देखोगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। ये एक वही पैटर्न है, बस यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, जो स्प्रिंग है वो बेसिकली बहुत छोटी है ये एक बार स्प्रिंग हुआ है, ये बिल्कुल सेम यही पैटर्न आपको दिख रहा है। लाइन चार्ट में देखो, इजीली समझ में आ जाएगा, ये वही चीज है, फर्क नहीं है इसके अंदर भी। ये देखो, ये भी एक स्प्रिंग ही है और ये इसी जोन में आके अपने आप को डायरेक्ट रिवर्स कर रही है, बस यहाँ रिटेस्टिंग दे दी, कोई दिक्कत नहीं है, रिटेस्टिंग बिल्कुल सेम वही है। देखो, आपको बिल्कुल थाली में परोस के ये पैटर्न नहीं मिलने वाले कि जैसा मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर बहुत अच्छी तरीके से एम बनेगा, फिर ऐसे 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 करके जाएगी, ऐसा तो ये बस एक कॉन्सेप्चुअल के लिए यूज किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में मार्केट में इसके अलग ही जो है टेढ़े मेढ़े होते हैं, इसके स्ट्रक्चर सीधे नहीं दिखते हैं आपको, लेकिन एम के कॉन्सेप्ट आप इसको समझ सकते हो। बहुत ईजी है, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसको दूसरे एरिया से मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा कि अगर उल्टा हो जाए तब भी यही सेम होता है, डायरेक्ट नीचे आ जाती है अपने आप। देखते हैं कहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि आसानी से मिलता तो है नहीं, बट वी हैव ए मूव लाइक दिस, ठीक है। रेयर पैटर्न्स में आता है ये, बट बेस्ट होता है एकदम, ठीक है। ये देखो, ये भी वही है, फर्क नहीं है इसमें कुछ, बस ही ज्यादा ऊपर नहीं गया, बस अपने आप को स्प्रिंग की तरह बना के डायरेक्ट नीचे लेके आ रहा है, डायरेक्ट नीचे लेके आ रहा है, ठीक है। देखो, इसको आप यूज करो, मतलब ढूंढना तो पड़ेगा, मैं ढूंढूंगा तो टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ढूंढ के आपको बता रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं तो ढूंढ ही चुका हूँ, ठीक है। यस यस, जो है इसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, बट क्योंकि बनता ही है बहुत रेयर केसेस में, बट जब बनेगा तो आपको नजर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ भी आप देख सकते हो, ये देखो, मतलब एक ट्रेंड के कॉन्सेप्ट से भी होता है, ऐसा कुछ नहीं, बनेगा नहीं, बनता है, रेंज देखनी बस इसकी उस तरीके से, जितना टाइम इसने लिया है उतना टाइम आपको देखने को मिलेगा। जैसे लाइक मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने से टाइम लिया है, जैसे लाइक दिस, आप देख सकते हो उतना टाइम इसने अपने आप को 2 गुना लगाने में लगा दिया, 2 गुने के बाद 2.5 गुना, जैसे लाइक आप देख सकते हो। अगर मैं ऐसे भी कर दूँ उसको एग्जैक्ट यहाँ ग्रीन कैंडल से, जस्ट लाइक दिस CV, एंड ये है रेंज एनालिसिस, आप देख सकते हो एग्जैक्ट 2.5 गुना होते ही मार्केट में रिवर्सल आ गया। तो मैंने क्या बोला, या तो आपको 2 गुना मिलेगा, या 2.5 गुना मिलेगा, या 1.5 गुना मिलेगा, ऐसा हो सकता है, एग्जैक्ट कभी नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ पता लग जाएगा कि भाई टाइम जब स्पेंड हो रहा है तो अपने आप को वो ऊपर से रिवर्स करने की कोशिश करेगी, और वो डायरेक्ट रिवर्स करती है, वो फेक मूव कभी नहीं देती, ठीक है, वो डायरेक्ट रिवर्स करती है। गॉट इट, गॉट इट। अच्छा, तो लाइव मार्केट में आ गए। हाँ, फेक मूव मतलब उसके अंदर ही, आप कह सकते हो कि जो फेक मूव है ना बेसिकली इसके अंदर ही चला जाता है, बट ऐसा होता है मार्केट में। इसी तरीके से आपका जो है वो डब्ल्यू के साथ भी ऐसी होता है, अगर मैं आपको डब्ल्यू का बताऊं उसके साथ भी ऐसी होता है कि वो अपने आप को जब किसी ब्रेकआउट से नीचे लाकर डब्ल्यू बनाती है मार्केट, देन वी हैव ए स्प्रिंग लाइक पैटर्न लाइक दिस, एक स्प्रिंग क्रिएट होती है, और जब स्प्रिंग इस एरिया में आ जाती है देन वी हैव ए मूव, अपवर्ड हमें मूव देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा सपोर्ट एरिया है वो सारा का सारा ये होता है, ये हमारा सारा का सारा सपोर्ट एरिया होता है लाइक दिस, और इस रीजन में मार्केट जब आती है तो वी विल सी ए परफेक्ट पैटर्न इस जगह पे, इनकी मतलब इन्हीं की रेंज में आपको मिलेगा, और एक्यूरेट करोगे तो और एक्यूरेट दिख जाएगा आपको, ठीक है। जितना एक्यूरेट करोगे फिर हमें उतनी ही डिमांड मिलेगी जितनी डिमांड इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, उतनी ही डिमांड हमें यहाँ से लेके यहाँ तक हमें देखने को मिलती है, ओके। और ये सारा पैटर्न एक डाउन ट्रेंड की तरफ अपने आप को खिंच के ले जाता है, क्योंकि ये एक लिक्विडिटी स्वीप और स्वैप का कॉन्सेप्ट है, स्वीप और स्वैप दोनों इसके अंदर आते हैं, ठीक है। उसका ग्रैबिंग जिसको हम बोलते हैं, जब ये दोनों चीजें एक साथ आ जाती हैं, इस चीज को कंबाइन करके हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है। ये दोनों चीज के लिए यूज होता है। जब लिक्विडिटी ग्रैब का मतलब आप समझ सकते हो कि दोनों साइड से यहाँ पर जो है हम लोग लिक्विडिटी को यूज कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं अपने मूव के साथ, ठीक है। समझ आया सभी को गाइस, हाउ ए स्प्रिंग ट्रैप वर्क जनरली। एक कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग इसको और एक्यूरेट कर सकते हैं, जिसके लिए अगर इसमें हम लोग एक थोड़ी सी नमक मिर्च ऐड कर दें, ठीक है, अगर हम लोग इसमें थोड़ी सी नमक मिर्च ऐड कर दें, सो बेसिकली इसको हम और एक्यूरेटली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और एक्यूरेटली ड्रॉ कर सकते हैं कैसे, इसके लिए आईसीटी ने एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करा था इसकी और एक्यूरेसी क्रिएट करने के लिए, जिसका नाम था मिटिगेशन ब्लॉक। मिटिगेशन जोन के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब करा था, बेसिकली मैं भी, मेरा भी अलग कॉन्सेप्ट है इसको लेके, ठीक है। मैं इसको सेंट्रल रिवर्सल एरिया बोलता हूँ, लेकिन ये इसको मिटिगेशन ब्लॉक कहते हैं, जोन कहते हैं। इसका यूज इसके अंदर कैसे करा गया था कि जब मार्केट में हमें एम जैसा पैटर्न दिखता है, ठीक है, इस तरीके से, और जब मार्केट नीचे आके रिवर्स करती है ऐसे करके, इसी पैटर्न के एक एक्स्ट्रा एरिया जब यहाँ पहुंचता है, मतलब अगर ये रेजिस्टेंस में ना पहुंचे तो उसका दूसरी कंडीशन है उसको और ज्यादा एक्यूरेट करने के लिए, कि यहाँ पर जो रेड कैंडल होती है, यहाँ पर जो रेड कैंडल होती है आप इसको देख सकते हो, ठीक है, उसको उस पूरे रेड कैंडल का एक जोन निकल के आता है बाहर, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन होनी चाहिए,
कंडीशन ये होनी चाहिए कि इस एम का जो ये राइट वाला एरिया है ना, ये हमेशा इसके लेफ्ट वाले से नीचे होना चाहिए। इसका मतलब इसके अपने हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये ब्रेक नहीं करता, इस रीजन के एरिया में आके अपने आप को मार्केट रिजेक्ट कर देती है विद ए रिजेक्शन कैंडल, और फिर रिजेक्ट करती है, फिर मार्केट अपने आप को यहीं से डाउनवर्ड कर देती है और ऊपर नहीं जाती है। तो इसलिए सेंट्रल कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये जो जोन होता है जनरली, ये जो आपके सामने ये जो जोन निकल के आया है, ठीक है, इस जोन को हम लोग बोलते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। आसान भाषा में बात की जाए तो इस मिटिगेशन जोन को हम लोग इमेच्योर ब्रेकर ब्लॉक भी कह सकते हैं। वाई? इमेच्योर का मतलब है कि अगर इसने ऐसा ना करा, ऐसा कर दिया जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, अगर इसने ऐसा ना करके जो इसका एम है वो इसके हाई को क्रॉस कर गया, तो अब ये नीचे आ जाती है। और अगर यही कंडीशन ये फॉलो कर रही है, देन वी कॉल इट एज ए ब्रेकर ब्लॉक। कंडीशन वही रहेगी। यहां पर रेड कैंडल है, ठीक है, इस रेड कैंडल का पूरा हमारे सामने जोन है, इस तरीके से आप देख सकते हो। एंड इट इज नाउ, इसको हम लोग यूज करेंगे ऐसे अब, क्योंकि इसने क्या करा, अपने हाई को ब्रेक कर दिया। यहां पर मार्केट में हाई ब्रेक हो चुका है और इसी की वजह से मार्केट में अब यहां पर इंड्यूसमेंट्स आने लग गई हैं। पहले इंड्यूसमेंट्स यहां पर थी, जब इंड्यूसमेंट्स ट्रांसफर हो जाती हैं इसके मिटिगेशन ब्लॉक पर, तो ये इमेच्योर रहता है। अगर ये ट्रांसफर नहीं होती, मतलब जब ट्रांसफर जाती है यहाँ पर, तब ये क्या कर जाता है, ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। अगर ट्रांसफर नहीं होती, ये ब्रेक हो जाता है। इस कंडीशन में ये अपने आप को सेम टू सेम रखता है। इसको हम लोग बोलते हैं, अब इस जोन को हम लोग बोलते हैं ब्रेकर जोन, यानी कि ब्रेकर ब्लॉक। अब इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक। समझ आया? ठीक है, ये तो आपका ब्रेकर ब्लॉक हो गया। दोनों में फर्क होता है, मिटिगेशन ब्लॉक अलग होता है। ब्रेकर ब्लॉक तभी बनेगा जब इस एम का हाई ब्रेक हो जाएगा, तभी ये ब्रेकर ब्लॉक बनेगा। उससे पहले ये जो ब्रेकर ब्लॉक है ये इमेच्योर रहेगा, टूटा नहीं ना, तो कैसे बन जाएगा? तो मैं ग्राफ पे दिखाता हूं। जैसे अभी आपके सामने जो ये एम है, अभी आपके सामने जो ये एम है, एम का जो ये वाला एरिया है आप देख सकते हो, ठीक है, इस एम का जो ये वाली जो कैंडल है, ये एक इसकी सेंट्रल एरिया है मार्केट का, ठीक है, आप देख सकते हो। इस जगह पे आके मार्केट ने क्या करा, अपने आप को क्रॉस करके रिवर्स कर दिया, ठीक है, मूव जनरेट करा, लेकिन ज्यादा लंबा मूव नहीं करा क्योंकि लो ही यहीं तक था। अब इसमें जो इस एम का लेफ्ट वाला एरिया है, इंड्यूसमेंट्स यहां पर है, इंड्यूसमेंट्स यहां पर है, और इसकी वजह से मार्केट का हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे मिटिगेशन ब्लॉक। ये क्या हो गया, सेंटर पार्ट इसका मिटिगेशन ब्लॉक हो गया। जस्ट लाइक ये यहाँ काम करा इस तरीके से, ये देखो, पहली बार काम करा 50% रीजन से नीचे आ गई मार्केट, दूसरी बार में इसका कोई काम नहीं, पहली बार में काम करा, फिर आगे एक्सटेंड कर देंगे तो फिर उतना ही मूव अगली बार निकाल के दिया हमने इसने। अगर इसका एम का हाइट बड़ी हो जाती तो ये फिर ब्रेकर ब्लॉक की तरह काम करता, मतलब हाई को तोड़ चुका है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको दिखेगा ब्रेकर ब्लॉक और उसमें फर्क क्या होता है। ये देखो, यहाँ पर आपको समझ में आएगा ब्रेकर ब्लॉक और उसके बारे में। ये देखो, ये इसका हाई है, ये तोड़ दिया इसको। अब इसका सेंट्रल कैंडल देखो, ये वाली है, दिस इज कॉल्ड ए रिजेक्शन ऑफ ब्रेकर ब्लॉक। इसको ब्रेकर ब्लॉक करेंगे। ये देखो लाइन चार्ट में देखो, सिंपल समझ में आ जाएगा। ये सेंट्रल एरिया है, रिजेक्शन एंड मार्केट मूविंग, जितनी सप्लाई यहाँ से यहाँ तक है उतनी सप्लाई यहाँ से यहाँ तक है, सेम टू सेम मूव, एंड हाई भी ब्रेक कर दिया। अब इसको हम लोग ब्रेकर ब्लॉक करते हैं। बेसिकली क्या है, यहाँ पर हमें अपना क्या कॉन्सेप्ट यूज करना, हमें करना है कि हमारी जो स्प्रिंग है वो बेसिकली अगर रेजिस्टेंस तक नहीं जाती तो हम लोग इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का यूज कर सकते हैं मार्केट में अर्ली रिवर्सल को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। समझ आया सर? इतना याद कैसे करूं भाई? याद तो देखो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें याद करना आप कर सकते हो, नहीं करना आप सिंपल ट्रेंड लाइन लगाओ, ये में लगाओ, प्रॉफिट बना दो, बहुत आसान है भाई, प्रॉफिट बनाओ, क्या दिक्कत है? थ्योरी में और प्रैक्टिकल में जमीन आसमान का फर्क होता है भाई। लाइव में जो थ्योरी बताते हो प्रैक्टिकल क्यों नहीं करते भाई? मेरे सामने अगर घोड़े का पैटर्न बनेगा तो मैं गधे का सोल्यूशन थोड़ी निकालूंगा। जब आएगा सामने मैं बताऊंगा, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, मैं जबरदस्ती थोड़ी उसको दिखा दूंगा तुम्हें। अब सामने आया तो मैं तुम्हें दिखाया, ठीक है। सो आई ऑलरेडी टोल्ड, अब आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके से हमें सेम मूव यहाँ देखने को मिल रहा है, मस्त वाला, थोड़ा सा नीचे एंड देन पिन एंड का मूव एंड देन मार्केट मूविंग अपसाइड। अब भाई तुम्हारी ऑब्जर्वेशन पावर चींटी की तरह है तो मैं क्या करूं? मैं तो उल्लू की तरह देख लेता हूं ना। अब तुम्हें उल्लू बनना पड़ेगा, पागल वाला उल्लू नहीं, देखने वाला, बड़ी बड़ी आंखें वाला, ओके। दिस इज द मार्केट्स मेजर रेजिस्टेंस जोन। अब किसका काम करेंगे? अब यहाँ पर यूज होगा, जैसे मैंने अब क्या बताया, जब तक किसी की लेवल पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बनता तब तक मार्केट में हमें रिवर्सल रियल नहीं दिखेगा, यानी कि हमें हमेशा फेक एरिया देखने को मिलेंगे। जैसे कि भाई दूसरी बार यहाँ मार्केट आई थी, देखो पहली बार आई थी तो हैंगिंग मैन के साथ गिराया, दूसरी बार आई इन्वर्टेड हैमर के साथ गिराया,
तीसरी बार आई तब भी इन्वर्टेड हैमर के साथ गिराया, चौथी बार में डायरेक्ट क्रॉसिंग करी एंड देन मार्केट मूविंग अपवर्ड, आर्क बना के चली गई। और यहाँ पर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मार्केट में, आप देख सकते हो कि मेजर माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, क्यों? क्योंकि मार्केट का यही वाला पैटर्न ब्रेक हो गया था और फिर बुलिश एंगल्फिंग ने करा। नाउ अगेन देखो यहाँ पर हमारे सामने एक हैमर दिखा, मतलब एक ट्री जैसा पैटर्न आप कह सकते हो। अगेन बुलिश एंगल्फिंग, रिपीटिंग स्ट्रक्चर, ये मार्केट का रिपीटिंग स्ट्रक्चर है ऑलरेडी, आप देख सकते हो सेम यही मूव आपको यहाँ देखने को मिलेगा। दिस इज आल्सो नोन एज रीटेस्टिंग। गॉट इट? अब इसका मूव यहाँ तक कंप्लीट हो गया, इसलिए अपने आपको ऊपर ले जा रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना मूव था, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट में मूव आ गया, देखो इसी पोजीशन से अपने आपको हल्का हल्का रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। ट्रक पलटने वाला अच्छा एक बात बताओ, चलो अभी ट्रेनिंग लाइसेंस का काम तो यहाँ खत्म हो चुका है फिलहाल के लिए, यहाँ तक मैं कह सकता हूँ इसे करके यहाँ तक होगा, ठीक है। 2 बार ही काम करा है, यहाँ पर भी करा, यहाँ पर भी करा, यहाँ पर भी करा, 3 मतलब 3 जगह काम इसने करने की कोशिश करी है। अब यहाँ पर ये बेसिकली हमें बकरी के कान देखने को मिल रहे हैं। ये एक बकरी है हमारी, ये बकरी का मुंह है, ये बकरी के दांत है और ये हमारी बकरी के कान है। 2 कान हमारे सामने बकरी के आ चुके हैं और ये थोड़ी सी एंगल्ड बकरी है हमारी, थोड़ी सी अपने आप को जो है दिखाने की कोशिश कर रही है फिलहाल के लिए। और अगर मैं यहाँ पर इस लाइन को ऐसे कर दूँ, सो वी हैव ए थोड़ा सा बैंडेड पैटर्न में देखते भाई, इसको अपडेट करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी इसको छोड़ देंगे। एंड वी हैव ए सेम यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। मैंने फिलहाल के लिए ये एक कर्व सपोर्ट को अपडेट किया, क्योंकि देखो मार्केट नीचे तो आई नहीं, मैंने क्या बोला, जब तक मार्केट अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करेगी, चेंज ऑफ फैक्टर नहीं करेगी, ये वाला पहले ये था बड़ा वाला, मैंने आपको बताया था, अब शिफ्ट हो चुका है। अब बड़ा वाला पता है क्या है? अब बड़ा वाला है हमारे सामने, ये दिस इज द बिगेस्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये बड़ा वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर है, वो हमारे सामने देखने को मिलेगा बेस्ट। और छोटा वाला कौन सा है? छोटा वाला हमारे लिए है ये, ठीक है, छोटा वाला ये रहेगा हमारे लिए फिलहाल के लिए। बड़ा वाला मैं चाहूँ तो देखो ये भी ले सकता हूँ, ये भी वैसे तो सारे ही हैं, अगर मैं ये वाला भी लूँ, ये वाला भी लूँ, सारे एक जैसे, अगर मैं ये वाला लूँ ये भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये ज़्यादा नीचे हो जाएगा। पर अगर मैं इसको ले लूँगा ना फिर मार्केट में यहाँ से लेके गैप ज़्यादा बचेगा नहीं, इस वजह से मैं इसको ले लूँ। पर चलो अगर मेजर ही समझना तो मेजर ही समझ लो, माइनर के लिए है। ऑलरेडी मार्केट अपने आप को देखो बैंड भी कर रही है ऐसे करके, ठीक है, और ऊपर से मार्केट में वेरी स्पेशल कंटिन्यू है फिलहाल के लिए। समझ आ रहा है सभी को? थैंक यू बस भाई, बस बस इतने दिन मत फेंको वरना कोई नाराज हो जाएगा। सर मुझे एक ही स्ट्रक्चर में आपका बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिखते हैं, कौन सा यूज़ करूँ पता ही नहीं चल पाता और सारे काम करते हैं ये तो तुम्हें प्रैक्टिस से आएगा, एक्सपीरियंस आएगा, ठीक है, एक्सपीरियंस आएगा। बाइनरी ट्रेडिंग सेफ है क्या? भाई गूगल पे डालो, यहाँ मत डालो, यहाँ तुम्हें आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। बताओ यार, लोग ट्रेडिंग भी नहीं करे फिर भी इतने खुश होकर बैठे हैं, मजा आ गया भाई, इससे बढ़िया सुकून की लाइक नहीं मिलते किसी को, ठीक है, क्या बात है, मजा आ गया। ये जो लाइन है यही चाहिए, वाई डब्ल्यू का राइट साइड उसके लेफ्ट साइड से लंबा है, एम का राइट साइड उसके लेफ्ट साइड से छोटा है। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो बाय ट्रेंड में है। अगर एक भी एम का राइट हैंड साइड लंबा हो गया और अगर एक भी डब्ल्यू का राइट हैंड साइड छोटा हो गया, मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर, देन वी हैव ए रिवर्सल एरिया, ठीक है। अगर नहीं करता है तो कंटिन्यू करता रहेगा, ठीक है। चलो भाई अब शांत हो जाओ सारे, लास्ट टॉपिक है आज का थोड़ा सा। अच्छा गाइस, मैंने आपको फाइनेंशियल मार्केट के जंगल के बारे में बताया था, उसी का एक पार्ट मैं आपको आज क्रिप्टो के बारे में बताने वाला हूँ। देखो वो इसलिए है क्योंकि वो भी एक तरह का कॉन्सेप्ट है, बस आप उसको एजुकेशन पर्पस के कॉन्सेप्ट से लीजिए, ना कि इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट से, ओके। जो क्रिप्टो करेंसीज की, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो सकती है उसके लिए माफी करें। क्रिप्टो करेंसीज की जो कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर जो कंट्री है स्पॉट मार्केट की, उसमें तो हम लोग करते हैं बीटीसी यूएसडी, इथेरियम यूएसडी, पोल्का डॉट, ठीक है। अब इसके अंदर एक और मार्केट आती है जिसको हम लोग बोलते हैं एनएफटी, और ये क्या होती है? इसको बोलते हैं हम लोग नॉन फंजिबल टोकन। अब तो मैं इसके थोड़ी डिटेल में बताऊंगा ये क्या होता है, ठीक है। अब ये जो नॉन फंजिबल टोकन होता है, ये बेसिकली एक कुछ भी चीज हो सकती है जिसको हम लोग डिजिटलाइज करके ब्लॉकचेन पर बेच सकते हैं विद ए हायर प्राइस, ठीक है। डिजिटलाइज करके हायर प्राइस पे हम लोग ब्लॉकचेन पर बेच सकते हैं। कुछ भी चीज़ हो सकती है, जैसे आपकी इमेज हो गई, ठीक है, आपकी कोई डॉक्यूमेंट हो गया, कोई वीडियो हो गई, कोई 3D मॉडल हो गया, सारी की सारी चीज़ें आपकी क्या होती है, कुछ भी मतलब डिजिटल फॉर्म में होती है, ठीक है। तो उसको हम लोग NFT कहते हैं, जो कि आपका मतलब क्या हो सकता है, जैसे कि आपकी कोई इमेज हो सकती है, ठीक है। इमेज का फॉर्मेट होना चाहिए, ऐसे नहीं कोई भी, इसमें कुछ होता है कि शायद JPG PNG, ठीक है, ICO, कुछ इमेजेस होती है जैसे HIEF होती है एप्पल की, उस तरीके से, ठीक है। वीडियो फॉर्म हो सकती है आपकी, कोई भी वीडियो हो सकती है, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है। और ये NFT बेसिकली ब्लॉकचेन पर होती है, किस पे होती है? ब्लॉकचेन बेस्ड होती है। जैसे कि सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट और सबसे सिक्योर NFT बनाई जाती है इथीरियम के नेटवर्क पर, जिसे हम लोग ERC 720 बोलते हैं, यही तो होता है।
अब ये जो ERC 720 वाला होता है, इसके अंदर ही सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग करते हैं, ये सारी की सारी इसके अंदर हम लोग एनकोड कर देते हैं ऑलरेडी। जब हम अपलोड करते हैं तो यहाँ पर फिर हमें जो इथीरियम है उसके प्राइस में हमें दिखता है। बेसिकली हम लोग जो इथीरियम का प्राइस होता है अपने हिसाब से, यूज़र यानी कि अपने हिसाब से हम उसको सेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जैसा चाहे। जैसे कि मैंने कोई अपनी पिक्चर डाली ऐसे करते हुए, या बंदर की पिक्चर लगा दी, तो उसका मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो इथीरियम है, तो मैं उसका मान के चलो 2 इथीरियम का प्राइस रख देता हूँ 2 ETH। तो अब कोई भी उसको बाय करने जाएगा तो उसको 2 ETH देना पड़ेगा, और जब वो बाय करेगा वो कुछ ही घंटों में इसका प्राइस 2.2 ETH करके आने वाले टाइम में बेच सकता है। यानी कि कुछ ही घंटों में इसका प्राइस बढ़ जाता है, कुछ ही घंटों में इसका प्राइस बढ़ जाता है, ऐसा होता है। ऐसी मार्केट बेसिकली आपका NFT मार्केट प्लेस पे सब किया जाता है। NFT मार्केट प्लेस इसको बोलते हैं, कई सारे NFT मार्केट प्लेस होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी एक इन्वेस्टमेंट की तरह ही होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट लाइक ये देखो एक मार्केट प्लेस है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कई सारे इमेजेस यहाँ होते हैं हमारे सामने, ठीक है। आपको मेरा भी दिख जाएगा इसमें, लेकिन अभी मैंने पब्लिक नहीं कर रखा है, आपको मेरी NFT भी दिख जाएंगी, ठीक है। जैसे मैं कुछ भी आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पर आपको ये जैसे एक इमेजेस हैं, यहाँ पर आप देखोगे ये इतने सुंदर सुंदर यहाँ बंदर लगे हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे। तो ये NFT है, जैसे कि इस NFT का प्राइस है 1.939 ETH। अगर हम USD में देखें तो 4600 कुछ डॉलर का ये एक बंदर की इमेज है, वैसे इमेज इतने की है, ठीक है। उसको वैसे बाय करने जाएंगे, वैसे बाय कर सकते हैं। और फिर इसके अंदर आपको प्राइस दिखाता हूँ कैसे फ्लक्चुएट करता है। जैसे लाइक आप नीचे जाओगे इसमें तो इसके प्राइस कैसे बढ़ते रहते हैं कुछ ही मिनटों में, घंटों में। देखो अभी 9 मिनट पहले 3077 का था, और अब कितना है 4670 का। तो बहुत जल्दी प्राइस इसका बढ़ता है। इसमें बिडिंग्स होती है, और जब बिडिंग खत्म हो जाती है फिर इसका प्राइस 0 हो जाता है, फिर दोबारा से स्टार्ट होता है। अब इसमें जब हम लोग इसको खरीदते हैं, इफ़ वी बाय दिस इथीरियम के थ्रू इसको खरीदते हैं, तो इसके अंदर एक अलग से हमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट देनी पड़ती है। एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है जिसको हम लोग ब्लॉकचेन की भाषा में गैस फी बोलते हैं, और ये बहुत महंगी होती है, ठीक है। जैसे हम एक ट्रांसफर कर रहे हैं तो 25 से 50 हज़ार रुपए की तो सिर्फ और सिर्फ गैस फी होती है, सबसे महंगी होती है। तो गैस फी बहुत, मतलब ट्रांजैक्शन में ही पैसा चला जाता है। लेकिन हाँ भाई, अब 4-5 लाख का बंदर है, 20-25 हज़ार गैस फी देने में कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि उसका प्रॉफिट भी होता है, फिर इस तरीके से होता है। इसमें लॉसेस भी होते हैं, ऐसा नहीं एक्सपायर हो जाती है ना तो चला भी जाता है इसमें अमाउंट, ऐसा भी होता है। लेकिन बट एट द एंड ये भी एक तरह से बाय सेल वाला ही कॉन्सेप्ट है, मतलब इसके भी ग्राफ्स होते हैं, इसके भी ग्राफ्स होते हैं। अगर आप बेसिकली आप जाओगे किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज जैसी किसी भी ऐसी ग्राफ के ऊपर, जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पर आपको शो करेगा NFTs वगैरह। यहाँ आप जाओगे जैसे कि ये एक्सचेंजेस कम्युनिटी, ठीक है, यहाँ आपको शो करेगा NFT वगैरह, तभी दिखाने का फिलहाल के लिए। ये देखो आपको NFT दिख रहा है यहाँ पर, ये आपको NFT शो करेगा, जैसे कि किस NFT का क्या फ्लोर प्राइस है, प्राइस क्या चल रहा है, यहाँ से आप इस तरीके से इसको देख सकते हो ऐसे, ठीक है। इनका भी प्राइस होते हैं, इनके ग्राफ्स होते हैं, सेल प्राइस होते हैं कि इसके कौन से इमेज का प्राइस कितना है वो, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं, मतलब ये बस एज ए समझाने के लिए कि बहुत लोगों ने पूछा है कि NFT क्या होता है, इसलिए मैंने बताया उन लोगों को, ठीक है। ये भी एक तरह से ट्रेडिंग के अंदर आता है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा बिक रहा है उसको खरीद लेते हैं, फिर आगे जब उसकी डिमांड होती है फिर आगे बेच देते हैं, इस तरीके से कुछ लोग अपना बना लेते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि अब इसमें कई सारे, जैसे म्यूटेंट एप है, ठीक है, बोर्ड एप है, इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेल कर रखी है, आप समझ नहीं सकते, बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ होगी। और आज की डेट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की होल्डिंग्स हैं इनके पास, सिर्फ एक बंदर की इमेज बना के। बहुत तगड़ा, मतलब अब तो बहुत टाइम हो गया है, 5 साल पहले की बात है, 4-5 साल पहले की बात है जब ये सब, तब तो समझ ही सकते हो कि कितना अच्छा खासा इसके अंदर इंक्रीमेंट होता है। लेकिन ये सब चीज़ें बाहर अच्छी हैं, यहाँ नहीं है। ट्राई कर सकते हो आप, जैसा चाहे वैसे आपको दिख जाएगा, ओके। बाकी आपकी मर्जी है, मैं तो बस यही कहूँगा कि नॉर्मल आपके पास एरिया है। ओके गाइस, सो ये थे आपके NFT नॉन फंजिबल टोकन, सिंपल सा यहाँ पर आपको मैं एक्सप्लेन किया। ये कुछ ज़्यादा ही सुंदर बंदर है, इसको हटाना। ठीक है भाई, हर दिन एक बार लाइव आओ, टाइम नहीं मिलता है। हाँ तुम एक दिन एक बार लाइव जुड़ा करो ना, ठीक है। ये नाउ वी हैव ए, ऊपर की साइड दोबारा से डब्ल्यू बन के इसने क्रॉस नहीं करना नीचे से अपने आप को, मार्केट में सेलिंग आई, यस, एंड देन वी हैव ए मूव। अभी कंटिन्यूएशन है फिलहाल के लिए भाई, गोल्ड तो पूरी नीचे गिर गई जितनी थी। कंटिन्यू करिए, इसको करने दो कंटिन्यू, ठीक है। कितना ऊपर जा सकती है अभी पता नहीं है, बेसिकली अपनी डिमांड को वो डबल ही कर रही है फिलहाल के लिए। अगर मैं ये वाली डिमांड अगर देखूँ तो वो अपनी डिमांड डबल करने की कोशिश में लगी है या नहीं लगी है। यस, ये इसका 100% डिमांड का जोन है गाइज, और ये इस डिमांड के 50% एरिया का जोन है, आप देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं लाइक दिस, ये इसका 50% वाला, मतलब एज ए सेंट्रल एरिया आप इसको कह सकते हो, वो है, ठीक है। जस्ट लाइक ए सेंट्रल एरिया, दोनों एरियाज हमारे सामने। सर दिस प्राइस में कॉन्फिडेंस नहीं है, अपसाइड के लिए नीड वन मोर रिट्रेसमेंट टू फिल द 30 मिनट्स कर्व कम्प्लीटली। देखो इसमें बुलिश एंगल्फिंग का रोल है सारा, और कुछ नहीं है, वो ऊपर की साइड जाने की कोशिश कर रही है विद द बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। अब इस जगह पे जनरली हमारे पास सिंपल एक डिमांड एरिया है,
जो डबल हो रहा है, ठीक है। इसके मैंने दो रीजन यहाँ क्रिएट करे हैं, पिछले वाले डिमांड को डबल करा है और फिर जो ऊपर की डिमांड है उसका मैंने 50% एरिया यूज करा कि अगर मार्केट में वहाँ पर हमें दोबारा से वो शूटिंग स्टार या फिर बेच एंगल्फिंग ऐसे पैटर्न मिलते हैं, सो वी हैव ए रिवर्सल। बट यहाँ फिलहाल के लिए भी नहीं, अब वो पूरी अपनी पूरी डिमांड के ऊपर जा रही है। दिस इज द एरिया जहाँ पर इसकी फुल डिमांड खत्म होती है, उसके बाद हम लोग देखते हैं। भाई कब से कमेंट से जुड़ा सवाल पूछ रहा हूँ, आप ओके बाई सेल वालों कौन पूछ रहे हो? सवाल तो पूछो क्या है भाई, किस प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो? दिस इज ट्रेडिंग व्यू, दिस इज ट्रेडिंग व्यू। और पीछे फूल है लुभावना गुलाब का, उसके लिए माफी चाहता हूँ, पर ये अच्छा लगता है। अच्छा लगता नहीं लगता है? लगता है। हाउ टू पुट कर्व सपोर्ट, सिंपल कर्व सपोर्ट ऐसे होता है, इसमें कुछ है थोड़ी। अभी ऐसे हो गया फिलहाल के लिए। अब देखो, अब ये जो है, ये भाई देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, ठीक है, हमने मान लिया यहाँ से लेकिन इसका कोई वैल्यू हुई नहीं, इसका कोई काम ही नहीं हुआ फिलहाल के लिए। अब हम कर्व सपोर्ट को थोड़ा सा अपडेट कर देंगे। मैं इसको ऐसा लगाऊंगा, ऐसे करके, ठीक है, यहाँ से करके ऐसे लगाने की कोशिश करूंगा, लाइक दिस। ओके, ऐसे करके लगाने की कोशिश करूंगा। ओके, मतलब जितने भी जो बुलिश पैटर्न्स हैं मैं उसको कनेक्ट करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। आप देख सकते हो, और ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुके हैं हमारे पास। ये देखो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया। क्या कह रहे हो यार तुम? स्प्रिंग दोनों कंडीशन में जो रेड कैंडल बनेगी, क्या उसका रेड होना जरूरी है? यस यस, रेड होना जरूरी है। रेड, अरे रेड तो कैंडल रिवर्सल के लिए होती है, और क्या होती है? कब से कॉन्सेप्ट रिलेटेड पूछ रहा हूँ? क्या पूछ रहे भाई? लॉन्ग ट्रेड के लिए कौन सा चार्ट देखूँ? कौन सा चार्ट देखूँ? इंडियन मार्केट नहीं है ये, प्रीमियम चल रहा है, बिटकॉइन है ये। सर कोई रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है क्या जो बेसिक से एडवांस का हो? स्ट्रीम देखो पुरानी, पता लग जाएगा आपको। पहले वाला कर्व हटा दो, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। चलो हटा दिया मैंने, लो। ओके ओके भाई, मैं जब प्रॉफिट में ट्रेड करता हूँ तो सब कुछ सही रहता है, हर चीज़ फॉलो करता हूँ, रूल्स एंड ऑल, बट जब लॉस हो जाता है सब कुछ भूल जाता हूँ, ओवर ट्रेडिंग के लूप में फंस जाता हूँ। कुछ बताओ। हम्म पहले ना कट्टर बनना शुरू करो। कौन सा चार्ट देखूँ? इंडियन मार्केट नहीं है ये, प्रीमियम चल रहा है, बिटकॉइन है ये। सर कोई रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है क्या जो बेसिक से एडवांस का हो? स्ट्रीम देखो पुरानी, पता लग जाएगा आपको। पहले वाला कर्व हटा दो, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। चलो हटा दिया मैंने, लो। ओके ओके भाई, मैं जब प्रॉफिट में ट्रेड करता हूँ तो सब कुछ सही रहता है, हर चीज़ फॉलो करता हूँ, रूल्स एंड ऑल, बट जब लॉस हो जाता है सब कुछ भूल जाता हूँ, ओवर ट्रेडिंग के लूप में फंस जाता हूँ। कुछ बताओ। हम्म पहले ना कट्टर बनना शुरू करो, अपने आप कट्टर बनना शुरू करो। तो कट्टर नहीं बनोगे ना, तब तक कमजोर होगे। कट्टर का मतलब होता है जो बंदा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता अपने काम से। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। वो कॉम्प्रोमाइज़ वाला वर्ड आपको हटाना पड़ेगा कि अगर मैंने यहाँ तक टेक प्रॉफिट लिया है तो मैंने यहाँ टेक प्रॉफिट लिया है, अगर मैंने स्टॉप लॉस लिया है तो मैंने लिया है, अगर मैंने इस सेटअप से ही काम करना है तो मैंने इस सेटअप से ही काम करना है, और मैंने किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपके किसी चीज़ में डट के रहने के ऊपर डिपेंड करती हैं। ये पेंडिंग हो गए, अब ये बेचारा हमारा हट जाएगा फिलहाल के लिए। मेजर रहेगा ये यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग पे, हैंगिंग मैन के साथ बुलिश एंगल्फिंग, ये मेजर रहेगा। ये मेजर एप्लीकेबल पता है किसके लिए? यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे इसके लिए एप्लीकेबल है मेजर, यानी कि ऐसे 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 फिर ऐसे एप्लीकेबल। तब देखते हैं अगर मार्केट में HCR बनता है तो अच्छा रहेगा ज़्यादा, ठीक है। देखो यहाँ पर भी कोई हमें पैटर्न नहीं देखने को मिला, फिर से मुझे लगता है डिमांड डबल करनी पड़ेगी। तो CV डिमांड डबल करते हैं, और डबल डिमांड का एरिया यहाँ बैठता है लाइक दिस। ओके, वैसे तो देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिमांड है वो हमें इसके बाद देखने को मिली है। एंड नाउ ये जो डिमांड हमारे सामने आई है लाइक दिस, ये हमें यहाँ से लेके यहाँ तक देखने को मिलती है, यानी कि थोड़ा सा और ऊपर हो जाता है इससे अगर मैं ऐसे करूँ, ऐसे करके, ठीक है। मतलब सेंट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल के लिए। क्या कह रहे हो भाई, बिटकॉइन और गोल्ड का कोरिलेशन है? कभी कभी इवेंट के हिसाब से होता है। आपकी पुरानी स्ट्रीम देखी, एक यूट्यूबर ट्रेड दे रहा था, दोनों गलत गई, पर आपने उसमें जो सिखाया था उसके कारण मैं बच गया, मैंने ट्रेड नहीं ली। टॉक अबाउट इमोशन। इमोशन, अच्छा इसको देख के तुम्हें कैसा फील होता है, ये बताओ फिर। इसको देख के कैसा फील हो रहा है? पहले अपने अपने इमोशन बताओ कि भाई मुझे ये देख के ऐसा ऐसा फील हो रहा है, ठीक है? कैसा फील हो रहा है? इसको ध्यान से देखोगे पिक्चर को तो कैसा फील होता है? ऐसा लगता है जैसे मैं सुबह उठ के जाता हूँ और अपने मैदान में, अपने पार्क में जाता हूँ, और वहाँ मुझे धूप की पहली किरण इस पौधे के ऊपर देखने को मिलती है और ये बड़ा अच्छा सा खिल रहा है। ऐसा देखने को मिलता है, या देखने को मिलता है तोड़ के ले जाऊंगा इसको और किसी उसको दे दूंगा, ऐसा फील होता है फिर तुम्हें? हाँ, तोड़ के ले जाऊंगा और मैं उसको दे दूंगा बस। हाँ हाँ, ऐसा फील होता है कि मैं इस जो भी चीज़ देख रहा हूँ वो मैं किसी को देना चाह रहा हूँ, किसी को बताना चाह रहा हूँ, है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कोई भी चीज़ अगर तुम्हारे सामने दिखती है उसको मैं कैप्चर करूंगा, मैं उसको दिखाऊंगा, मैं उसको दिखाऊंगा, तो भाई फिर तो बेकार है, फिर तो भूल जाओ तुम कि तुम्हें इमोशन पर कंट्रोल है तुम्हारा। पेट, जैसे कहते हैं ना, पेट में बात पचना, वो चीज़, ठीक है। अब यही चीज़ होती है लुभावनी, इससे दूर रहना, चीज़ों को याद रखना है लेकिन किसी को बताना नहीं है। इसका मतलब खुद को भी नहीं।
कंट्रोल, कंट्रोल। बेस एंगल्फिंग, कर्व लाइन ब्रेक हो गई, इनिशियल ब्रेकआउट ऑफ कर्व लाइन। ओके, छोड़कर चली गई तो आदमी कर भी क्या सकता है, ऐसे कैसे चली जाएगी। मल्टीपल टाइम फ्रेम को कैसे एनालिसिस करते हैं, प्लीज टेल मल्टीपल टाइम फ्रेम। माइंड में एनालिसिस करते हैं, ये पीनट का पहला मूव है गाइस, माइंड में एनालिसिस करते हैं। हमें चीज़ों को कंबाइन करना पड़ता है, क्योंकि वो हमें थाली पे सजाए हुए एक प्रसाद की तरह नहीं मिलने वाला, कुछ भी कभी नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये समझो कि मार्केट में जो रियल मूव होता है वो कभी भी मार्केट में क्लियर कैंडल्स में नहीं होता, वो हमेशा कंफ्यूज्ड कैंडल में होता है। उस कंडीशन में गिद्ध की नज़र होनी चाहिए, टाइम फ्रेम भी चेंज नहीं करना है, सोच के रखना है कि अगर वहाँ पर बुलिश पैटर्न है तो क्या कैंडल आ सकती है, यहाँ बेरिश, यहाँ पता क्या छुपा हुआ है, पता है पर क्या छुपा हुआ है, यहाँ एक इन्वर्टेड हैमर छुपा हुआ है और वही गिरा रहा है मार्केट को, क्योंकि ऊपर से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट में एक भी इन्वर्टेड हैमर नहीं है, एक भी इन्वर्टेड हैमर नहीं है यहाँ पर। एंड मैं इन्वर्टेड हैमर को ही क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये मार्केट की रिटेस्टिंग क्रिएट कर रहा है। सबसे पहले मार्केट की रिटेस्टिंग पे इन्वर्टेड हैमर ही आया था। अगर तुम्हें याद होगा ना कि पहले मार्केट में कैसा स्ट्रक्चर हुआ है, आगे जाके मार्केट में, अरे यार एक्चुअल में आप ये भी तो सोचो, ये जो मूव आप देख रहे हो आफ्टर द पेमेंट, ये जो एरिया है ये यही तो एरिया बना है, तो अगर ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ, जब ये यहाँ जाके कंप्लीट हुआ तो जो स्ट्रक्चर होगा वही तो यहाँ रिपीट होगा। हाँ वो एक्जैक्ट रिपीट नहीं होता, बेसिकली वहाँ सप्लाई ज़्यादा थी, यहाँ कम देखने को मिल सकती है, या फिर यहाँ सप्लाई कम है वहाँ ऊपर ज़्यादा देखने को मिल सकती है, ये भी पॉसिबल है। भाई यहाँ नीचे था तो सप्लाई कम थी, ऊपर है तो सप्लाई ज़्यादा हो सकती है। और भी चीज़ है कि अगर मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है तो वो थोड़ी सी टेस्टिंग करके और ऊपर जा सकती है, पूरी डिमांड पूरी कर सकती है, पॉसिबिलिटीज है। लेकिन सारी कंडीशन के लिए जो सबसे पहले मूव जनरेट करेगी डाउन साइड में वो किस तरीके से, तो यहाँ इन्वर्टेड हैमर कैसे छुपा हुआ है, कैसे छुपा हुआ है यहाँ इन्वर्टेड हैमर, हाउ वी आइडेंटिफाई द इन्वर्टेड हैमर। ये जो दो कैंडल आप देख रहे हो ये दोनों इन्वर्टेड हैमर का ही और ये सुपीरियर है। अगर मैं इसमें से ग्रीन कैंडल बाहर निकाल दूं, रेड कैंडल बाहर निकाल दूं, विक लाइन बाहर निकाल दूं ऊपर से नीचे तक की दोनों कैंडल्स को कंबाइन करके, तो मेरे सामने ये आती है एक रेड कैंडल, ये आती है मेरे सामने एक ग्रीन कैंडल। मैं इसको इसमें ऐड कर देता हूँ, दोनों हिस्से लिक्विडेट हो जाते हैं जस्ट लाइक ऐसे करके, ऐसे करके जस्ट लाइक दिस। और मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ ये एक विक लाइन, देन आई हैव इन्वर्टेड, और ये सुपीरियर है, इसका हाई देखो, मतलब सबसे ऊपर बना हुआ है। समझ आया सभी को? कन्वर्ट द टाइम इंटरवल टू 3 मिनट और 5, मुझे करना ही नहीं है ना भाई, यही तो गलतफहमी तुम लोगों की, तुम्हें जो है फ्री में वो फंक्शन मिल रहा है। अगर मैंने टाइम फ्रेम चेंज कर दिया तो इतनी बुद्धि तो लगाओ कि सारी की सारी कैंडल्स चेंज हो जाएगी, फिर मुझे सिर्फ वही दो कैंडल समझनी है यहाँ पर, मुझे और कोई समझना ही नहीं है, तो मैं क्यों जो है टाइम फ्रेम चेंज करूंगा, इतनी मेहनत क्यों करूंगा फिर। अगर इतना भाई एक बात बताओ, अगर मुझे सारे रेड ट्रैप के बारे में पता, मुझे इतना नहीं पता कि मैं टाइम फ्रेम चेंज कर दूंगा तो मार्केट में कैंडल अपने आप कंबाइन हो जाएगी। और क्या गारंटी है इस चीज की कि अगर कैंडल मुझे इन दोनों कंबाइन करना है, टाइम फ्रेम मुझे अगर 3 मिनट का यूज करना तो इन्हीं दोनों कैंडल कंबाइन करके दिखाएगा। वो ये दोनों भी तो कर सकता है, वो ये दोनों भी कर सकता है, जरूरी है कि वो यही करेगा। ब्रो इस अप ट्रेंड में 3 रिटेस्ट पे 3 बार एंट्रीज मिल सकती हैं क्या बात है, तुमने पकड़ लिया है क्या बात है। 3 मिनट का चार्ट है, अब बताओ जरा कहाँ इन्वर्टेड हमारा ऐसा जो मैंने तुम्हें बनाया, दिख रहा है कहीं पर भी, दिख रहा है। उसके चक्कर में बाकी की कैंडल और कंबाइन कर दी इसने, जबकि मुझे बाकी की कैंडल वो देखनी नहीं है, मुझे सिर्फ वही देखनी है दो, बाकी कैंडल कंबाइन कर दे, मेरे सिस्टम का नाश कर दिया कोई बात नहीं, अगेन घूम के देखो वही तो आई है, बेस एंगल्फिंग, बेस एंगल्फिंग। समझ आया नहीं आया?